हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जिन एग्ज़ाम के अंतर्गत दोस्तों साइंस पूछी जाती है, जो उनके लिए आज की वीडियो खास होने वाले दोस्तों। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं एग्रेस्टोलॉजी। ये क्या दोस्तों, ये शाखाएँ हैं, ब्रांच जिनके एग्रेस्टोलॉजी, जिसके अंतर्गत दोस्तों घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, चल। तो दोस्तों देखियो, जिस ब्रांच के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एग्रेस्टोलॉजी। बायोमेट्री, जिस ब्रांच के अंतर्गत गणित सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को कहते हैं दोस्तों बायोमेट्री। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आता है तीसरे नंबर पर बायोनोमिक्स। जिस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन, वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं दोस्तों बायोनोमिक्स। और दोस्तों, जिस ब्रांच के अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं दोस्तों जेनेटिक्स, जिसे हम अनुवांशिकी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुवांशिकी विज्ञान। और जिस ब्रांच के अंतर्गत दोस्तों मछलियों का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं हम इक्थियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। जिस ब्रांच के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं दोस्तों पैरासिटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। जिस ब्रांच के अंतर्गत मस्तिष्क के सभी भागों की क्रियाशीलता, दोस्तों इसमें ध्यान रखना, इसमें क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं हम फ्रेनोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और जिस ब्रांच के अंतर्गत हम मोलस्कों का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं दोस्तों मेलाकोलॉजी। और जिस ब्रांच के अंतर्गत पौधों के उत्पादन, जो सब्जियों के पौधे होते हैं दोस्तों, उनके जो उत्पादन है उसका अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को बोलते हैं हम ओलेरीकल्चर। ठीक है दोस्तों। और जिस शाखा के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को बोलते हैं हम टेरेटोलॉजी। और जिस शाखा के अंतर्गत हम रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं उस शाखा को बोलते हैं हम सेरोलॉजी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम अब और कुछ आगे की जो शाखा है उन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा आता है प्लेनोलॉजी। इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है परागकणों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा नेफ्रोलॉजी। इसमें दोस्तों होता है वृक्क का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है दोस्तों हमारा न्यूरोलॉजी। इस ब्रांच के अंतर्गत होता है दोस्तों मस्तिष्क का अध्ययन। फिर आता है दोस्तों हिपैटोलॉजी। इस ब्रांच के अंतर्गत दोस्तों यकृत का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों फिर आता है हमारा एक ऑर्थोलॉजी। इस ब्रांच के अंतर्गत दोस्तों जो बीमारियां हड्डियों में पाई जाती हैं उन बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि अस्थियों की बीमारियां।
अस्थियों की बीमारियों का अध्ययन। अस्थियों की बीमारियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? आपकी ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इस ब्रांच के अंतर्गत दोस्तों हृदय का अध्ययन किया जाता है। हृदय का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है दोस्तों? ये होता है कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों अस्थियों का अध्ययन होता है। अस्थियों का अध्ययन तो किस ब्रांच में होता है दोस्तों? ये होता है ऑस्टियोलॉजी में। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ये था ऑर्थोलॉजी, इसमें अस्थियों की बीमारियों का अध्ययन होता है, और जो ऑस्टियोलॉजी इसमें होता है अस्थियों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखना। फिर आता है दोस्तों हीमेटोलॉजी। इसमें हम करते हैं रुधिर का अध्ययन। रुधिर का अध्ययन इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, आगे चलते हैं। क्या कुछ और रह गया इसमें, कुछ जो और कुछ खास है दोस्तों? दोस्तों एपीकल्चर, इसमें क्या होता है दोस्तों? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है इसमें। दोस्तों सेरिकल्चर, इसमें किया जाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? सेरिकल्चर में। आपका आता है पीसीकल्चर। इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? पीसीकल्चर के। रहता है आपका माइकोलॉजी। इसमें दोस्तों होता है अध्ययन कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। रहता है दोस्तों फाइकोलॉजी। इसमें होता है दोस्तों सेवालोक एंथोलॉजी। इसमें क्या होता है दोस्तों? एंथोलॉजी में होता है फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर दोस्तों? एंथोलॉजी के। फिर आता है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इसमें दोस्तों इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों फूल है, फूलों का अध्ययन, या फिर पुष्प भी लिख सकते हैं। फलों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों पोमोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसमें होता है दोस्तों पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों
पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इसमें क्या आता है दोस्तों? इसमें होता है कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों? एंटोमोलॉजी के। फिर आता है दोस्तों डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन तथा झाड़ियों का अध्ययन। फिर आता है दोस्तों ओफियोलॉजी। क्या दोस्तों? डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। ओपियोलॉजी। ओपियोलॉजी इसमें क्या होता है दोस्तों? सर्पों का अध्ययन किया जाता है। जो सांप होते हैं, सर्पों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।